नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। भीलवाड़ा कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने शनिवार को शुभ मुहूर्त में कांग्रेस कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण के पश्चात जिला अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं का सम्मान और अभिनंदन हुआ। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव धीरज गुर्जर ने कहा कि अक्षय त्रिपाठी के कार्यकाल में कांग्रेस का चौमुखी विकास होगा। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि इनके अध्यक्ष बनने से कार्यकर्ताओं में खुशी है और उत्साह का माहौल है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने इस दौरान कहा कि अक्षय त्रिपाठी के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस नेताओं की नहीं कार्यकर्ताओं की भावनाओं की जीत हुई है। इनके नेतृत्व में जिले में पार्टी मजबूत होगी और कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवनियुक्त जिला अध्यक्ष त्रिपाठी ने कहा कि मेरी ताकत अंतिम छोर पर बैठे कार्यकर्ता हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि सभी नेता एवं कार्यकर्ता को साथ लेकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करूं। हम सभी को मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाते हुए पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए अभी से जुटना होगा। जोश में लवरेज कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस बार भीलवाड़ा का इतिहास बदल कर रहेंगे। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डांगी सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत व राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भीलवाड़ा शहर में नवीनीकृत आईसीडी का लोकार्पण किया। इस दौरान दिव्या मदेरणा द्वारा खुद पर हुए हमले को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उस सवाल को लेकर उद्योग मंत्री कानून व्यवस्था व महिला अपराध पर कठोर कार्रवाई करने की बात कहती हुई दिव्या मदेरणा पर बयान देने से बचती रही। भीलवाड़ा शहर के आचार नगर क्षेत्र में स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में वर्षों से बंद इनलैंड कंटेनर डिपो का नवीनीकरण कर पुनर्संचालन किया गया। इसकी शुरुआत प्रदेश की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, राजस्व मंत्री रामलाल जाट व रास्ती को चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने की। इस दौरान उन्होंने उद्यमियों को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने का काम नहीं कर रही। यहां तक कि हमने प्रदेश से 5 टेक्सटाइल पार्क के प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन अभी तक एक भी प्रस्ताव पास नहीं हुआ, जबकि प्रदेश की सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में औद्योगिक समिट आयोजित किए, जिनका धरातल पर इंप्लीमेंट भी शुरू हो गया है। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद उद्योग मंत्री, राजस्व मंत्री व रास्ती को चेयरमैन ने कुछ कंटेनर डिपो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने प्रेस से मुखातिब होते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और उन्होंने कहा कि वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा जिला पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ के उद्यमियों की बहुत दिनों से यहाँ बंद पड़े इनलैंड कंटेनर डिपो को पुनः संचालन की मांग थी, जो आज पूरी हुई। हमारा प्रयास है। बाकी हमारे राजस्थान के तो क्या प्रवासियों की पूरे मैं तो मानती हूँ कि विदेशों में भी और अन्य प्रदेशों में भी हमारे राजस्थान का व्यक्ति हर जगह फैला हुआ है। भारत सरकार की जो योजना है, अगर वो मैंने जहाँ तक सोचा है, मैंने जहाँ तक सुना है, तो वो कोई भी योजना चालू करते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं और मुझे पता नहीं कि वो किसको फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं। आपने पूछा कि महिलाओं पे जो राजस्थान सरकार है महिला सुरक्षा को लेकर के गंभीर है। हर थाने में पूरे राजस्थान में कि कोई भी महिला अगर किसी भी तरीके की रिपोर्ट लेकर के आती है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज हो और जांच करके तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी जानकारी में तो कोई ऐसा केस नहीं है कि जहां पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई हो। राजस्थान सरकार पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी है, कोई ऐसा मेरी जानकारी में तो है नहीं। दिव्या मदेरणा के बाद कार्रवाई हो रही है, लेकिन दिव्या मदेरणा ने खुद ने कहा कि 19 दिन हो गए मेरे खिलाफ जो कार्रवाई देखो कौन मैं महिला मंत्री हूँ, वो हमारी बालिका समान है। मैं सब महिला मंत्री हो, कोई और महिला हो, कोई पद पे हो, चाहे प्रभारी हो, सबका सम्मान करती हूँ। ये उनके स्वविवेक की बात है। मैं किसी पे किसी तरीके की कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगी। बस स्टैंड स्थित सदार बाहर महादेव शिवालय परिसर में सायंकाल महिला मित्र मंडल द्वारा सावन माह में भजनों कीर्तनों में महिलाओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। भजनों पर महिलाएं नाचती गाती हुई भजनों में जोश भर दिया। भजनों में बोले तेरी नगरी में हर हर महादेव, खाटू श्याम के भजनों, बालाजी के भजनों पर कार्यक्रम पर 4 चांद लग गया। सुरभि दादीज, गोविंद दादीज, दिनेश पिंटू वैष्णव, सीमा लक्ष्मी सेन, मधु सेन, लाड़ दादीज, मीरा सेन, चंदा त्रिपाठी आदि महिलाओं ने भजन संध्या में सम्मिलित हुए।
भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में विधिवत रूप से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं ठेंगड़ी को पुष्पमाला चढ़ाकर की गई। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राठौड़ एवं राजस्थान विद्युत महासंघ प्रदेश उपाध्यक्ष जुम्मा काठात ने अपने उद्बोधन में सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय मजदूर संघ के विषय एवं रीति नीति के बारे में विस्तार से बताया। भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रहित, उद्योग हित व श्रमिक हित की सोच के कारण ही आज बहुत बड़ा वटवृक्ष बन गया है। हर क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ की यूनिट काम कर रही है। मजदूरों के हित के लिए कार्य करने के कारण ही भारतीय मजदूर संघ से मजदूर जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम के दौरान तुलसीराम लोहार, नरेश जोशी, भागीरथ बलाई, शंभूलाल तेली, राधा किशन वैष्णव, सूरज भट्ट, रामेश्वर डीडबानिया और भी कई कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। भारत की अश्विनी बिश्नोई ने जॉर्डन में आयोजित हुई U15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया। राजस्थान के भिलवाड़ा की रहने वाली बेटी का दस्तक संस्था ने सम्मान किया। दस्तक संस्था द्वारा 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सूचना केंद्र पर स्वराज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मशाल एवं तिरंगा यात्रा, देशभक्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भिलवाड़ा की बेटी, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली अश्विनी बिश्नोई ने दस्तक संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली स्वराज कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। दस्तक संस्था द्वारा यह कार्यक्रम भिलवाड़ा में युवाओं को जागृत करने, देश प्रेम का संदेश देने, युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाकर स्वस्थ एवं सभ्य समाज के निर्माण में आकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने, युवाओं को नशा मुक्त रहने, युवाओं के सामाजिक व नैतिक मूल्यों को पुष्ट करने आदि उद्देश्य के साथ रखा गया है। राजेंद्र गोदारा, नरेश बिश्नोई, दीपक पुरोहित, अर्पित कोठारी, धर्मवीर सिंह कानावत, अजीत जैन, नवरत्न जैन, अशोक बिश्नोई, भारत बिश्नोई, उदयलाल बोराना, नरेंद्र गुर्जर, रोशन सालवी, शरद शुक्ला, रवि ओझा, धर्मेंद्र तिवारी, मनीष सुखवाल, अनिल धाकड़, अंकित शर्मा, सतबीर सिंह राठौड़, कौशल खाती, राजू जाट, गौरव पारिक, मनफुल चौधरी, अमन चौधरी, रतन जाट आदि मौजूद रहे। लायंस क्लब प्रताप एवं शास्त्री नगर मुक्तिधाम विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में शास्त्री नगर मुक्तिधाम में चंपा का पौधा लगाकर पौधारोपण की शुरुआत कर 175 फूलदार पौधों का रोपण किया गया। लायंस क्लब प्रताप के अध्यक्ष सीए दिलीप गोयल ने मुक्तिधाम विकास समिति के कार्यों की प्रशंसा करते हुए बताया कि पौधारोपण में उद्योगपति दिनेश नौलखा, प्रकाश छाबड़ा, शांतिलाल पानगड़िया, दिनेश पंप, जॉन चेयरमैन लायन विनोद सिंघवी, निर्मल कुमार जैन, श्याम बिरला, गुणसागर भारद्वाज, संजय बत्रा, अनिल दत्त, पुरुषोत्तम परियानी मौजूद थे। मुक्तिधाम संयोजक पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने लगाए गए पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी ली। क्लब सचिव लॉयंस सीए सुभाष अरोड़ा ने बताया कि क्लब द्वारा इस सप्ताह 500 पौधों का रोपण करने के साथ ही पीड़ित मानवता की सेवा, गौशाला सेवा, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा, स्टूडेंट संस्कार एंड कैरियर काउंसलिंग, पक्षियों को दाना पानी आदि सेवा कार्य किए जाएंगे। प्रेसिडेंट लायंस सीए दिलीप गोयल, आज लायंस क्लब की तरफ से शास्त्री मुक्तिधाम विकास समिति के यहाँ श्री बाबूलाल जाजू जी के सानिध्य में हमने पौधारोपण किया। हमारे क्लब के सभी सदस्यों का उद्देश्य है कम से कम शहर में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पे 500 से अधिक पौधे लगाए जाए। हम मानव पीड़ित सेवा के लिए सारे सदस्य संकल्पबद्ध है। विभिन्न मुद्दों पे हमने आज भी ये निर्णय किया गया कि जहाँ भी शिक्षा के क्षेत्र में संस्कार निर्माण, कैरियर काउंसलिंग, पीड़ित मानव सेवा के लिए विभिन्न जगह पे हम भोजन सामग्री इत्यादि आदि वितरित कर रहे हैं। मैं सब लोगों को ये संदेश आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जो लोग सक्षम है वो मानव पीड़ित सेवा के लिए, वृक्षारोपण के लिए, पर्यावरण के लिए आगे आए और अपना सहयोग दे। धन्यवाद। प्रदेश चुनाव समिति में अहम जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार भिलवाड़ा पहुंचने पर राज्य मंत्री और बीज निगम चेयरमैन धीरज गुर्जर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जिताओ और टिकाओ उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य मंत्री गुर्जर ने प्रदेश चुनाव कमेटी में शामिल किया जाने पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मीटिंग के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जानी है। यही वजह है कि प्रदेश में कांग्रेस की चुनाव कमेटी का गठन किया गया और उसमें उन्हें भी शामिल किया गया है। चुनाव कमेटी पूरे राजस्थान में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनकर जिताओ और टिकाओ उम्मीदवारों की लिस्ट आला कमान को सौंपेंगे ताकि फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। भिलवाड़ा जिले की 7 विधानसभाओं के विषय पर बात करते हुए राज्य मंत्री गुर्जर ने कहा कि भिलवाड़ा जिले में व्यक्तिगत स्वार्थों से और व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर कांग्रेस और जनता के हित में निर्णय करेंगे और हर विधानसभा क्षेत्र में उन कार्यकर्ताओं को अवसर देंगे जो जीत हासिल कर जनता की सेवा कर सके। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव कई
मायनों में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। महंगाई राहत कैंप के जरिए सीएम अशोक गहलोत ने जनता को जो फायदा पहुंचाया है वो काबिल तारीफ है। जितने काम इस शासन में हुए हैं, राजस्थान के इतिहास में आज तक वे काम कोई नहीं कर पाया। चिरंजीवी योजना सबसे महत्वपूर्ण और अति महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से कई लोगों की जिंदगियां बचाई है। उन्होंने विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि सभी एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेंगे और जनता की सेवा के लिए सत्ता में वापसी करेंगे। देखिए, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे प्रदेश समिति के अंदर जगह दी। हमारे राजस्थान के अंदर जो चुनाव होने, जिस तरह से आपने देखा होगा दिल्ली में बैठक हुई, बैठक में स्पष्ट किया गया था कि इस बार राजस्थान विधानसभाओं के चुनाव के टिकट जल्द किए जाएंगे। उसी की परिणति के रूप में हम लोगों ने, आला कमान ने ये स्वीकृति निकाली, जिसके तहत प्रदेश चुनाव कमेटी का गठन हो गया है। और इसके माध्यम से पूरे राजस्थान के अंदर जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के वफादार हैं, लोगों की सेवा करते हैं, जितना वो टिकाऊ उम्मीदवारों की लिस्ट बनाकर पार्टी उन लोगों को चुनाव मैदान में उतरने का अवसर देगी, ताकि इन लोगों के सहारे हम लोग राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करें और एक बार वापस राजस्थान की जनता की सेवा कर पाएं। भीलवाड़ा जिले की अगर बात करें, सातों विधानसभा सीट पर अभी एकमात्र 2 सीटें हमारे पास है, 5 बीजेपी के पास। कहीं ना कहीं टिकटों में बड़ी टिपिकल स्थिति रहने वाली है, उसे किस तरह से मैनेज करें? देखिए, अक्षय त्रिपाठी जी का हमने सर्वसम्मति से इस जिले के अंदर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। आज उनके कार्यक्रम के अंदर भी हम सब लोग साथ में उनके रहे और मुझे विश्वास है कि भीलवाड़ा जिले के अंदर व्यक्तिगत स्वार्थों से और व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर हम लोग जनता के और कांग्रेस के हित के अंदर निर्णय करेंगे। हम सब लोग सामूहिक निर्णय करते हुए हर विधानसभा में उस व्यक्ति को अवसर देंगे जो कांग्रेस से जीत हासिल कर सके और लोगों की सेवा कर सके। राजस्थान मदरसा बोर्ड अध्यक्ष एमडी चौपदार एक दिवसीय दौरे के दौरान भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहरी क्षेत्र के 2 मदरसों का निरीक्षण किया। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक बजट में मदरसों के लिए अनेक सौगातें दी। वहीं हाल ही के बजट में उन्होंने मदरसों में 1000 स्मार्ट क्लासेस, यहां पढ़ाने वाले बच्चों को स्कूल ड्रेस, बैग और किट देने की घोषणा की। इसी प्रकार कंप्यूटर जैसे संसाधन भी उपलब्ध करवाए गए। उन्होंने कहा कि इन सभी सुविधाओं के विकास से मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि वे अब तक 17 जिलों का दौरा कर चुके हैं तथा संबंधित जिले के अल्पसंख्यक अधिकारी से मदरसों की स्टेटस रिपोर्ट ली जा रही है, जिससे आवश्यक विकास करवाया जा सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मदरसों में 2,07,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। वर्तमान में ये मदरसे 5वीं और 8वीं स्तर के हैं। इन्हें 10वीं तक क्रमोन्नत करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड द्वारा भी शिविरा जैसे पंचांग प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने मदरसा बोर्ड की अन्य गतिविधियों के बारे में बताया। अध्यक्ष एमडी चौपदार ने कहा कि अब वे मदरसों से दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल कर हाफिज अलीम कारी के साथ IAS, IPS, RAS, डॉक्टर और इंजीनियर बनकर समाज और देश में नई मिसाल कायम करेंगे। भीलवाड़ा दौरे के दौरान उन्होंने शहरी क्षेत्र के 2 मदरसों का निरीक्षण भी किया। आज भीलवाड़ा की सरकारी दौरे पे आया हूँ और भीलवाड़ा शहर के 2 मदरसों की विजिट की है और वहाँ के बारे में जानकारी ली, क्योंकि राजस्थान मदरसा बोर्ड से करीब 3800 मदरसे राजस्थान मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्कूलों में जो सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में दे रखी है। जितनी भी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है तो पूरे प्रदेश भर में दौरे कर रहा हूं और मेरे राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बनने के बाद मैंने लगभग ये 17वां जिला किया है और आज भीलवाड़ा की यात्रा पे ये देखा कि जो मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना के तहत जो पैसा लगा है, पोशार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, स्मार्ट क्लास है, कंप्यूटर्स है, उसके अलावा स्कूल बैग है, बच्चों की ड्रेस है, ये सब चीज़ें खुद मैं स्वयं जाकर कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक जिले में जाऊँ। इसी कड़ी में आज भीलवाड़ा आया था। आज आपने 2 मदरसों का दौरा किया, किस तरह की कमियां वहां नजर आई और उन्हें मॉडल मदरसों के रूप में विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास आप आगे करने हैं? कोशिश मैंने डीएमओ साहब से रिपोर्ट मांगी है कि राजस्थान के 33 जिलों में जो पुराने जो जिले हैं, नए जिले तो हमारे और बढ़ गए, लेकिन कोशिश करता हूँ कि 33 जिलों में प्रत्येक जिले में 3 मॉडल मदरसे बने, यानी 100 मॉडल मदरसे बनाने का मेरा विचार चल रहा है और जन सहयोग से, भामाशाहों से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह के 100 मॉडल मदरसे हमें विकसित करने हैं। उसके लिए जो भी हमें कुछ करना होगा मैं कुछ कोशिश करूँगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।